शादी के बाद एक एक हफ्ते बाद मैं आती थी। ये आती थी। बट आप आती थी, मैं आती थी। हाँ, इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि इनको मेरा सिर्फ एक ही ऑफ था संडे, और वो भी इनको कई बार काम के लिए जाना और पड़ता था जलंधर से यूनिवर्सिटी दिल्ली से। 6 आवर्स, तो 12 घंटे तो उसी में निकल गए। शर्मा जी, आज हमारे साथ दो ऐसे कपल हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं और फिर भी अपनी शादी खूबसूरती से निभा रहे हैं। मैं आपकी जिंदगियों के बारे में और जानना चाहूंगी बिकॉज इतने सारे सवाल है मेरे दिमाग में कि एक पार्टनर अलग शहर में रह रहा है, दूसरा दूसरे शहर में रह रहा है और जो कर रहे हैं निभा रहे हैं। सो इस बात पे तो ताली बंदी। बिल्कुल ताली बंदी। मिसेस शर्मा, हाँ, एक काम करते हैं ना, ये भाई साहबों को तो आपने कमेंडेबल वो वाली कर दी, आपने ताली बजा दी। जी। क्या पता हमारी दोनों भाभियां भी कुछ कहना चाहती हो इनको। जी, क्योंकि आपके पतियों की वजह से आज आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। आप जो करना चाहती थी आप कर पाई, कुछ देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन आप कर पाई। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? एटलीस्ट देखो, आपको फेथ है अपनी वाइफ पे कि वो एक तो इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं। ये क्योंकि जनरली हस्बैंड्स जो होते हैं ना थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये है कि मैं इंडिपेंडेंटली रह सकती हूँ, किड्स को मैनेज कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ। और फिर सपोर्ट जो आप दे रहे हो इमोशनली और एडवाइस और जो रहता है आपका। और दिलीप यूजुअली विजिट करते रहते हैं, मतलब एटलीस्ट 15 डेज में एक वो रहता है, तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मैं एक चीज़ पे बोलूँगा, मतलब आई थिंक ये राइट है, इसके लिए थैंक्स तो नहीं मिलना चाहिए। मतलब अगर ये मिसिंग है तो प्रॉब्ली इसके लिए कंप्लेंट ज़रूर कर सकते हैं, बट अगर ये हो रहा है तो हस्बैंड कौन होता है देने वाला? लाइफ है उस वाइफ की भी। मतलब इस आपकी सोच पे भी ताली बनती है। ये सोच पे हम ताली मारेंगे। एक्चुअली थैंक्स इस बात के लिए बनता है कि आपकी जो सोच है ना वही होना चाहिए जो हजारों सालों से नहीं होते आ रहा है, ताकि जो देख रहे हैं वो सुन रहे हैं उनकी भी ये सोच हो कि यही होना चाहिए। तो उस बात के वाह, बिल्कुल बनता है भाई साहब, क्लैप्स बनती। बिल्कुल। नहीं बट जी भाभी जी, आप बताइए, आप अगर उनको कुछ धन्यवाद देना चाहें या कुछ कहना मैं तो ये चाहें। कहूँगी आई लव यू, थैंक यू सो मच। मेरा ये है कि इनको शादी से पहले, लव मैरिज है तो शादी से पहले इनको पता था कि ये करियर ओरिएंटेड है, ये नेशनल एंकर बनना चाहती है, जो इन्होंने बनने दिया, मौका भी मिला मुझे। मैंने नहीं बनने दिया, तुम्हारी मेहनत है वो। अभी मेरा ये है कि अभी मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं एंकर प्लस एक्टर बनना चाहती हूँ, जो इनका फील्ड है वो भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मैं ट्राई भी कर रही हूँ। तो मुझे कभी भी किसी भी पॉइंट पर, लाइफ के किसी भी मोमेंट पर ऐसा नहीं लगा कि मुझे दबाया जा रहा है, मुझे खींचा जा रहा है। फैमिली की तरफ से भी, मॉम हैं, डैड हैं, भैया हैं, भाभी हैं। हालांकि परिवार में थोड़ा सा माहौल वैसा है कि कभी भी किसी भी बहू को इतनी आज़ादी नहीं दी गई कि वो कुछ करे, बाहर रहे। लेकिन हमारा ये फैसला था, उन्होंने वेलकम किया। उनको भी पता था कि लड़की आने वाली है हमारे घर में, तो उन्होंने खुले दिल से वेलकम किया मेरा कि हाँ, तुम जो करना चाहते हो, तुम दोनों साथ रहना चाहते हो रहो, तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते तुम मत रहो, तुम जहाँ जॉब करना चाहते हो, अपने करियर को बढ़ाना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो इनके सपोर्ट से, मैं ये भी कहूँगी, इनको ये नहीं कहूँगी कि इनको दरकिनार करते हुए मैंने किया, इन्होंने सपोर्ट किया मुझे, फुली सपोर्ट किया। फैमिली ने, मॉम, डैड, भैया, भाभी, बच्चों ने, सब ने सपोर्ट किया। आई होप कि आने वाले टाइम में हम दोनों इकट्ठा हो जाएं, साथ में रहें। आप चाहती हैं इकट्ठा मैं हो चाहती हूँ। बट मीडिया तो यहाँ पे भी है। जब मीडिया उन्होंने है बॉम्बे बट आने का उतने स्कोप नहीं है अच्छा फैसला जितने लिया, दिल्ली तो में है। आप उस पीरियड में इनकी ऐसी कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा मिस कर रही थी? इनकी प्रेजेंस को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था दिल्ली में, मुझे नहीं पता कहना चाहिए कि नहीं। आई पर्सनली फील अनसेफ वाइल ट्रैवल करते हुए। लड़कियां, अभी भी बहुत सारी लड़कियां अनसेफ फील करती हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ था, ईव टीजिंग टाइप का होने वाला ही था। ऑटो में सीन हुआ था, ऑटो में ये बैठी आपके थी। साथ हुआ है? हाँ, ऑटो में बैठी थी तो ऑटो वाला, मुझे चूंकि रास्ता पता था, डायरेक्शंस, वो 2-3 डायरेक्शंस घर जाने को वही रास्ते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा था, वो पता चल गया। इनके साथ कंटिन्यूसली फ़ोन पे थी, तो उसको बोला भैया कहाँ ले जा रहे हो? तो उसको भी थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं रुकना चाहिए, तो उसको पुलिस का धमकी दिया, तो उतरी वहाँ पर, चेंज और आप किया। फोन ऑन था आपका? फोन पे कंटिन्यूसली थी, मैं कंटिन्यूसली थी। रोक दे, तू पूछ ले आसपास, बोला उसको, तो देखो वो ऐसा इंसिडेंट होने वाला था, बट वो नहीं हुआ। फिर ऐसी मतलब चीज़ें जब मैं अनसेफ करती हूँ, क्योंकि शिफ्ट ऐसी रहती है ऑफिस की कि हम डेली अपनी चीज़ें, ये तो है नहीं कि मैं भी
लड़कियों के साथ ही रहती हूँ, वहाँ पर शेयर करती हूँ अपना जो अपार्टमेंट है। अच्छा, तो ये वहाँ पे, रहता है, अच्छा ओके, शेयरिंग में रहती है, शेयरिंग में दिल्ली है, में। तो और ये दिल्ली लड़कियां की हैं। घटना है। हाँ, दिल्ली में हुआ था ये आपके साथ? दिल्ली में ऑटो हुआ वाला था, नोएडा। हाँ नोएडा में हुआ था, रात के वक्त ही हुआ था ये। तो ये था कि फ्रेंड्स को बोल देती हूँ कि सामान ले आओ जो लड़कियों को चाहिए होता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो है पूरी कर देते हैं हम एक दूसरे को बोल के फ़ोन पर। कुछ चीज़ें खुद ले जाना पड़ता है, शॉपिंग करना पड़ता है, कुछ चीज़ें चाहिए तो खुद जाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा फील होता है कि साथ में कोई कंपनी हो जाए। मतलब फ्रेंड्स, एक जो क्योंकि फ्रेंड्स कई बार security रहती हैं, होती है ना, एक safe feeling होता है, safe वो आप feeling, miss करती है हाँ, when he's वो not मिस around। करती हूँ। और कई बार ये रहता है कि पूरा का पूरा जो हमारा फ्लैट है वो खाली रहता है, मुझे फेस्टिवल में छुट्टी नहीं मिलती, सभी लड़कियां घर चली जाती हैं, तो आई फील अनसेफ। Unsafe। उस टाइम रहना, सोना अकेले, वो चीज़ें अनसेफ हो जाती हैं। आप बताएंगे इनकी क्या ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत दूर दूर एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा ये मिस करता हूँ कि मैं जब भी काम में होता हूँ ना, तो मेरा खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये क्या करती है कि खाओ, इनको मैं, हाँ, ये खिलाती है। मैं वो फोन सबसे पे ज़्यादा है, मिस करता ये लैपटॉप पे है, इनको पता ही नहीं है, मैं स्पून ले जाके, मैं पूरा अच्छा पूरा खा लो, पूरा पूरा रात अच्छा ऐसे खा बैठता लो, हूँ। मतलब रोल बना वो के इनके चीज़ मुंह बहुत में डालना miss पड़ता है। भाई साहब आप ब्रीफली बताइए भाभी जी की कौन सी ऐसी चीज है जो आप मिस करते हैं जब आप इनसे दूर होते हैं? डेफिनेटली प्रेजेंस, और प्रेजेंस को अगर आप डिफाइन करने को बोलिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मेरी मतलब एक ये चीज़ ज़रूर है कि मैं फैक्ट्स को बहुत इजीली एक्सेप्ट करता हूँ, और आई डोंट नो, जब मैंने ये डिसीजन लिया था तो ये मान के लिया था कि जो पीरियोडिक मिलने वाला है वो मेरे को मतलब दैट वुड बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ओके, एंड देयर वुड बी सर्टेन फैक्ट्स विच आई हैव टू एक्सेप्ट। हाँ, मतलब बिल्कुल। और जो उस समय उसको फेस करने के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट, मतलब आप लोग तो व्हाट्सएप एरा के कपल हो, हम लोग तो मतलब इवॉल्व हुए हैं, एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व जो हमें सपोर्ट करती है बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें कि हम ये जो मिस करने वाली चीज़ें हैं वो मिनिमाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली फिजिकल प्रेजेंस तो पूरी तरह से उसका तो खत्म नहीं हो बिल्कुल, सकती, हाँ। तो आई डोंट नो, मैं इसको इस तरह से पुट करूंगा। मैं साइंटिस्ट से गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसा फिजिकल प्रेजेंस का भी कुछ ले आए। वर्चुअल इमेज बन जाए। भाभी जी आप बताइए। मैं ओबियसली मेरे को भी वही है कि मैं भी थोड़ा इमोशनली, जैसे जब वीक पड़ती ना तो मुझे लगता है इस समय दिलीप का होना ज़रूरी है, क्योंकि वही है कि बच्चों के साथ कितना बोलोगे, क्या करोगे, है ना। तो एक होता है कि अपने से भी कोई बड़ा है जो एडवाइस दे सकता है। अभी क्या होता है, घर में मैं बड़ी हूँ, ठीक है, मम्मी हूँ, मेरे को देखना है, तो आप बच्चों के सामने वीक नहीं शो कर सकते ना। अभी अगर मैं ही रोने लगी, मैं ही परेशान होने लगी, तो फिर उन पे क्या होगा करके। तो तब कई बार लगता है कि नहीं, दिलीप होते तो मुझे हेल्प मिलती है, वो सपोर्ट मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट, हाँ, मैं शेयर कर सकती जाके। बाकी एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मोमेंट था। मैं लंच करने के बाद ऑफिस में काफ़ी इनग्रॉस्ड होकर काम कर रहा था, तभी एक फ़ोन आया स्मिता का कि मैं गिर पड़ी। तो मैंने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है। आवाज़ से लग रहा था कि काफ़ी कुछ हाँ पेन में है। बोली नहीं, मैं खड़ी नहीं हो सकती मिक्की, मैं अपने पैर को हाथ में लेकर के बैठी हूँ और आई कैन सी बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, और जो बोन्स हैं मिक्की सामने निकली हुई है, मुझे नहीं मालूम मुझे कब तक होश रहेगा। फिलहाल मैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं मुझे जो ड्राइवर है और पासर बाई, और कोशिश करना कि सीधा हॉस्पिटल में आ जाना। मतलब बच्चे घर पे अकेले आप हैं। दिल्ली में थे, दिल्ली में मुंबई में थे, गिरी। मैं मुंबई में, और मतलब उस समय लगा कि अगर अभी ये साथ होते तो मुझे इमीडिएटली हेल्प एक मिल जाती। और जो अब मुझे ये सिचुएशन अकेले हैंडल करनी है, और क्योंकि बच्चे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय, तो मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ रखना अपने अंदर, भले ही मैं कितना पेन में हूँ या क्या। तो दिलीप के लिए ये टफ था कि ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कि कितना मेजर एक्सीडेंट है या क्या है। राइट। बट वही है, डिस्टेंस था, बट ये मोमेंट्स होते हैं ना जब आपको लगता है कि ठीक है, डिस्टेंस डजंट मैटर। दिलीप विद इन 3 hours मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, और फिर हमने जो भी प्रोसेस हुआ और रिकवरी का हुआ, तो मतलब हम लोगों ने साथ मिलके उस चीज़ को सामना किया उसका। राइट। चलो, तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि कहीं पे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एक हम अकेले रह के एक सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं ये सीख रहे हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी बात होती है कि शर्मा जी कभी कहीं दूर जाते हैं तो उनकी कुछ एनोइंग हैबिट्स होती हैं, जो मुझे फेस नहीं करनी पड़ती। अच्छा है 5 दिन फ्रेंड के घर पे जा रहे। वैसे मुझे आप बताइए, ऐसी कौन सी आप दोनों की आदत है जो आपके लगता है कि हाँ जान छूटी, कुछ दिन तो दूर है। कुछ दिन तो गया, चलो शुक्र है इस चीज से राहत मिली। एक इनका ये है कि शूज़ खोल के रखते हैं ना ये, जब तो शूज़ इनके ना ऐसे पड़े रहते हैं, मतलब
वो रैक में नहीं होंगे, वो ऐसे बिखरे रहेंगे। तो मुझे बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं है। साफ सुथरा रहता है, आपका घर साफ सुथरा रहता है, ये नहीं होते सॉक्स मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे वो सब कुछ रैक में चाहिए। फ़ोन जो है, फ़ोन भी इनको बेड के पास ही चाहिए, इनको लैपटॉप भी चाहिए, सारी वायर्स भी चाहिए, खाने का सामान सब बेड के आसपास ही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। आपका लगा हुआ होता है जब आप अकेली जो होती हैं चीज़ जहाँ पे है वो मैनेज तरीके से होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाश मेरा घर साफ सुथरा है, पति देव दूर है। जितने दिन नहीं होते हैं सफाई रहती है। ये इस सवाल का जवाब देते वक्त आप ये भूल गई होंगी कि ये इसी तरह का सवाल हम इनसे भी पूछने वाले हैं। पूछिए इनसे। चलिए आप बताइए। जब भी मैं आता हूँ घर पे ना, तो इसने ना कितनी सारी दवाइयाँ ला के रखी हैं। इसको पता नहीं है कि किसी ने बोला ना ये खाना से अच्छा होता है, ये रोज खाना खाएगी, अच्छा इतनी सारी दवाइयाँ हो जाएगी, ये खा लो। ये मैंने क्या खा रही है, ये त्रिफला, ये ऐसे लिए अच्छा होता है। ये किस मैं लिए, थोड़ी ये आमला दे रहा है आयुर्वेदिक इसलिए। मेडिसिन ये इसलिए की अच्छा फैन होता है। हूँ। और इसने वो पूरा जमावड़ा रखा हुआ है, वो सारी दवाइयाँ खानी है इसने, और मुंह पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना। फिर मेरे से, फिर मैं बोलता हूँ ये क्या चीज़ है। मतलब इन शॉर्ट, जब ये आपके साथ नहीं रहती है, दूसरे शहर में रहती है, तो आपको अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई वैद्य जी नहीं मतलब रहता। दवाइयाँ नहीं है टेबल पे। और मुझे भी खिलाती है, सबसे बुरी बात है कि मुझे भी खिलाती है। जब आना होता ना, मैं सारा सामान बाहर। शुक्र है। चलो भाई साहब आप बताइए। वो है ना एक एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। इसलिए दिलीप एप्पल खाते हैं, इसीलिए मैं बॉम्बे में हूँ, नहीं जा पाती। ओके। As such, on serious note, जैसा कान से बेड लाइक पे लेटना 10 साल, मुझे पता है। मतलब 15 साल के बाद में ये सोचना अब ठीक है। हाँ, थोड़ी इंडिपेंडेंस है कि ये कपड़े इधर क्यों है, नहीं Actually, है। वो मुझे पता है। मैं लिबर्टी में आराम से अपना हाफ बेड, अपने कपड़े, हाफ बेड कपड़ों के लिए, हाफ बेड अपने लिए। ये अच्छा, रहता, मतलब जैसे हाँ। चाय से फेंक के आप जी सकते हैं। धुले हुए कपड़े एक जगह, अच्छा, ओ। रुमाल एक जगह, जो कि अलमीरा में बार बार ऑर्गेनाइज करके रखने का नहीं होता, विच इज तो शुक्र है आप ये साथ में नहीं है, अगर नहीं तो रात में आपको भी सेट करना। लैपटॉप का काम किया हुआ है तो वो भी साइड में सो लैपटॉप सकता ऑन है। भी पड़ा है उसका भी तो कोई बेचारा, दिक्कत नहीं है। मतलब व्हाई टू कीप इट अवे ना। अच्छा, ओके। जी भाभी जी आप बताइए। मैं और मेरे बच्चे दोनों को, तीनों को ये है कि दिलीप बड़े डिसिप्लिन वाले हैं। अभी क्या होता है, वीकडेज में तो आप वैसे ही जल्दी उठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वीकेंड में लगता है ना थोड़ा लेट हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। पर दिलीप जिस वीकेंड में आते हो उस वक्त हमारी बैंड बज जाती है, उठो जल्दी। अरे मतलब है, मतलब अभी बोल दिया, उठो चलो अभी साइकिलिंग के लिए जाओ, अभी ये करो वो करो। तब लगता है यार इतना, कम से कम फिर ये लगता है चलो थोड़ा सा दिल्ली जाओ, प्लीज दिल्ली जाओ। बच्चों को ऐसा नहीं होता। बच्चों के कब संग जा क्या रहे हो होता है? वापस? बच्चों को आप सोचिए, उठाना इतना इजी नहीं है, तो कुछ एक ऐसा फेंकना पड़ता है कि बच्चे अपने आप छोड़ के उठ जाएं। बच्चे उठो तो आवाज ही नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। मतलब उससे तो मैं बुरा बच्चों, लगता है, क्यों उठा रहे हैं? स्केटिंग करने चल रहे हैं तो छोटी तो सबसे पहले हाँ पापा, वो बड़े को लगता है वो जा रही है तो वो भी उठ के आ गया। वो तो खैर मम्मी कब tricks तक है सोएगी फिर। अकेले? वो तो tricks है, फिर मेरे को भी आना पड़ता है यार, मैं कि अकेले हाँ क्या चलो करूँ? वाह, हाँ। अच्छी जब आवाज आपको चल रही है। आराम करना होता है तभी आते हैं फुल। दिलीप को लगता है तो कि नहीं, so much, मेरे क्यों लिए time waste सोचिए कर रहे हो? उतना ही एक लिमिटेड टाइम है। मुझे लगता है अगर मैं और 3-4 घंटे सोने पे निकल गए तो वो तो दिन पूरा निकल गया। हाँ, ये मतलब बात ये है बात कि दूर रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कम जो टाइम स्पेंड कर limited hours में पाते हो, अगर लेकिन वो सोचिए- 2 दिनों के अंदर आप सब कुछ करना चाहते हो। 5 दिन नहीं खाओ, छठे 7वें दिन अगले 15 दिन का खिला दो। तो ऐसा तो नहीं चलता जो ना? लोग हैं उनको थोड़ा सा हो जाता है, डिस्कम्फर्ट। बट वो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अगर आपको एक बार अभी पूछा जाए कि आप इसे सपोर्ट करते, अलग अलग पार्टनर, शादीशुदा होने के बाद अलग अलग सिटीज में रहना, या अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आप एक शहर में एक छत के नीचे रहना पसंद करेंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मतलब एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट। जी आप कोशिश आपकी ये हुई। हमारी कोशिश जारी है। और आप क्या कहना चाहेंगे? Certainly, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो कि फॉर सर्टेन रीजन चल रहा है, ये परमानेंट नहीं है। आपके तो बच्चे भी हैं ना भाई साहब? बच्चे भी हैं। बच्चों पर इस पे कुछ असर पड़ता है आपके, क्योंकि क्योंकि आप हाँ, जैसे अभी डॉटर छोटी है तो अब 3 साल से नहीं है पापा, तो एक जैसे कहते हैं ना वो कम्युनिकेशन वो थोड़ा सा तो कम हो जाता है। जैसे आप देखिए फ़ोन पे ठीक है बात कर रहे हो, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, पर एक होता है ना कि पापा के साथ उतना फ्री होने के लिए बच्चा थोड़ा सा, बड़ा वाला तो चलो समझदार है, छोटे को लगता है थोड़ा सा, शुरू में होता है कई बार की आदत शेयर नहीं नहीं होती कर ना, पाते। आदत, हाँ, बच्चों वो को जितनी शेयरिंग थोड़ी आदत, सी कम हो हाँ, जाती है, रोज नहीं दिखते, रोज नहीं, हाँ, कभी कभार तो दिखते करके, हैं। हाँ, तो वो बच्चे वो शायद miss रोते नहीं करती उस है। बात की, लेकिन छोटी बेटी डॉटर है। डॉटर हाँ, डॉटर थोड़ा मिस रोती है। करती है, हाँ डॉटर पापा कहाँ है? पापा करके है, हाँ। जी जी शर्मायन जी। हमारे इन दोनों कपल्स में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जो एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। कोई हालात होते हैं, मजबूरियां होती है, जैसे इनकी जॉब की वजह से आपको जाना पड़ता है, अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से मैं वापस कहूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। और आज हम लोग लकी हैं कि इतने सारे हमारे पास चीजें हैं जिससे हम टच में रह सकते हैं। कम्युनिकेशंस, एफर्ट्स करना कि कहीं पे अपने पार्टनर को अकेला महसूस ना हो, उसकी स्ट्रेंथ बन के रहे। Exactly. ना कि उसे फील कराते रहे कि यार मैं अकेली हूँ या वीकनेस बन जाए। सो आप दोनों इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये स्ट्रेंथ और समझदारी और प्यार, इसको टेस्ट करने के लिए कुछ गेम प्लान है क्या अपने पास? मैं भी वही कहने वाली थी। है, बिल्कुल है। तो एक गेम हो जाए। चलिए, रेडी हैं आप? शर्मायन जी। ये गेम खेलना तो दोनों को है, लेकिन समझाया सिर्फ भाभीियों को जाएगा। तो हमारे दोनों भाई साहब उस वक्त यहाँ नहीं होंगे, ठीक है? चलिए गेम खेलते हैं, देखते हैं क्या गेम है। तो हमारे इस गेम का नाम है मेरे इनसे ना हो पाएगा। ये जो 4 चीजें लगी हुई हैं, इनमें से आपके पति देव से क्या ना हो पाएगा? 50 स्किपिंग, 10 रोटी बेलना, 20 डंबल्स मारना, 20 करेले के जूस के शॉट्स पीना। डंबल्स मारना तो शायद हो जाएगा। टफ जो मुझे दिख रहा है ये 20 करेले के जूस के शॉट्स एक्चुअली ये थोड़ा सा कभी करते हुए देखा नहीं है और जरा अच्छा, मुश्किल लग रहा है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आपके पति देव क्या नहीं कर पाएंगे? मिस्टर देव, आपके पति देव क्या नहीं कर पाएंगे? मेरे महादेव जो हैं वो मस्कुलर हैं, तो डंबल्स तो उनके बाएं हाथ का खेल है। करेला, अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है कि 20 करेले के जूस के शॉट्स नहीं पी? तो एक चीज लॉक कर दीजिए, इसमें से कौन सी करेंगे? 20 करेले के जूस। तो बुला ले। जी, आइए। मिस्टर दीक्षित एंड मिस्टर देव, आ जाइए। अब थोड़ा सा अपनी नजरें घुमाइए, बोर्ड की तरफ देखिए। ये 4 चीजें हैं। आपको क्या लगता है इसमें से आप कौन सी नहीं कर पाएंगे? मैंने ये कभी नहीं किया है पहले। अच्छा, 20 करेले के जूस के शॉट्स नहीं पी पाएंगे। और महादेव जी? मैं भी सेम, आई विल गो विद दिस करेला वन। अच्छा, आप नहीं ये कर पाएंगे? क्या होता है, घर हो या बाहर हो, होता वही है जो पत्नी चाहती है। तो यहाँ भी वही होगा जो आपकी पत्नियों ने आपके लिए चाहा है। मैं बहुत प्यार करती है, आपका ख्याल रखा है। इजी जो सिंपल चीजें वही कही है, वो हम लेके आते हैं। लेके आते हैं। हाँ? हमने उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपके पतिदेव इसमें से क्या नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 20 करेले के जूस के शॉट्स नहीं पी पाएंगे। देखिए, वैसे भी आप एक दूसरों से दूर दूर रह के ऐसी चीजें एक दूसरों से करवाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये तो बहुत मामूली बात है, ये तो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे फास्ट जो ये 20 शॉट्स खत्म कर देंगे भाई साहब, वो होंगे हमारे आज के परफेक्ट विनर। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। गटागट, गटागट। ओहो, ये गिराया। गिर गया। अरे ऐसे पी रहे जैसे शरबत पी रहे हो। कीजिए। अच्छा लगा क्या? वाह वाह वाह, इतना क्या बुरा भी बात नहीं है यार मिस्टर देव। वेरी गुड, इतना बुरा नहीं है। इतना बुरा नहीं है। वेरी गुड। आपने एक गिराया। एक गिराया था। ओह, शर्मायन जी, बताइए ना कौन विनर है? देखिए वैसे तो बहुत चाव से दोनों हमारे भाई साहब ने जूस पिया है, लेकिन 2 सेकंड के डिफरेंस से जिन पतिदेव ने करेले के 20 शॉट्स जल्दी खत्म किए हैं, वो है मिस्टर महादेव। ओह, देव। तो आज के हमारे इस गेम के विनर और हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस देव। जी शर्मायन, चलिए हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। सजाइए सजाइए, दुल्हन को पहले तैयार कीजिए।
शादी में हम लोग 7 फेरों के साथ 7 वचन लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ निभाते हैं। आज आपको यहाँ पे 8वां वचन लेना है। आज आपने हमारे साथ जो वक्त बिताया, आपको अगर कुछ लगे कि मैं मेरे पार्टनर के लिए कुछ आज से ये करूंगा या नहीं करूंगी, बस उसे 8वां वचन बना के कह देना है। मैं वचन देता हूँ कि जो तुम्हारा अभी एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है उसको मैं एक चांस दूंगा आने वाली सीरीज में। ये वचन है मेरा 8वां तुमसे। वाह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर रिलेशनशिप में, मैरिड हो या अनमैरिड हो, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। मैं कुछ मोमेंट्स पे ज़्यादा तंग करती हूँ, वो मैं थोड़ा कम कर दूंगी, ट्राई करूँगी, बट फिकर